आपको एक बात साफ कर देता हूं, पूरे देश को, सरकार को और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं क्लियर कर देता हूं कि मैं उनका आलोचक हूं, स्थायी विपक्ष हूं। किसी भी लोकतंत्र में विपक्ष के साथ साथ जर्नलिस्ट और मीडिया को ख़ास तौर से स्थायी विपक्ष के तौर पर जाना जाता है। तो इसलिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के स्थायी विपक्ष के तौर पर हमेशा उनकी आलोचना करता रहा हूं, करता रहूँगा। लेकिन ये भी ज़रूर है कि अगर कोई काम अच्छा होगा तो उसकी तारीफ बिल्कुल उसी अंदाज में होगी जैसे कि देश हित में की जाती है। आज मैं आपको ये बताता हूँ कि लॉकडाउन, बल्कि उससे पहले कोरोना से जितने नुकसान या जितने फ़ायदे या जितनी भी चीज़ें हुई हैं उस पर मैं आज चर्चा करना चाहता हूँ। कोरोना आया, कोरोना वायरस से मौतें आईं, ये अपने आप में एक दुखद घटना थी, नुकसानदेह चीज़ है। लॉकडाउन हुआ, उसके बाद ये भी एक तरह से नुकसानदेह चीज़ है। लेकिन आज मैं इसके कुछ फ़ायदे भी आपको दिखाना चाहता हूँ और ख़ास तौर से आज मैं विपक्ष को, ख़ास तौर से अपने पॉलिटिकल लोगों को कुछ आईना दिखाना चाहता हूँ कि आज की स्थिति में कोरोना ने उनको कितना फ़ायदा पहुंचाया या उनको कितना नुकसान पहुंचाया है, इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा आज मैं थोड़ा सा अपने मीडिया हाउसेस पर, ख़ास तौर से जर्नलिज्म के पर भी बात करना चाहूँगा। लेकिन सबसे पहले बात करता हूँ कोरोना वायरस और लॉकडाउन की। कोरोना वायरस के नुकसान सबके सामने हैं, मौतें हो रही हैं, लोग संक्रमण से ग्रस्त हो रहे हैं और पैनिक है, लोगों में डर है। लेकिन इसके नुकसान के साथ साथ आज मैं वो फ़ायदा दिखाना चाहता हूँ जो प्रत्यक्ष रूप से आप देख सकते हैं। दिल्ली एनसीआर के अंदर मैं खड़ा हूँ, गाज़ियाबाद के अंदर। और हाँ, एक बात और बता दूँ, जब आपको कोई चीज़ देखनी होती है बड़े विजन से तो आपको ऊंचाई पे जाना होता है, ऊंचाई से देखना होता है। तो आज इसी कॉन्सेप्ट को लेकर मैं ऊंचाई पर आया हूँ। काफ़ी ऊँची एक बिल्डिंग है, वहाँ पर मैं हूँ, 5-6 मंजिल अपने इस इमारत पर हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि आज के क्या फ़ायदे हैं और आपको वो दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आज आपको इस बिल्डिंग से ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं जब से रह रहा हूँ तब से आज तक मैंने ये नहीं देखा कि पीछे 13-14 बल्कि 15-16 किलोमीटर दूर एनटीपीसी की जो इमारत है, एनटीपीसी जो है, नेशनल थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है, वो कैसा नज़र आता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बिल्कुल आपको क्लियर नज़र आने लगेगा। ये विजिबिलिटी है, आप देखेंगे कि बिल्कुल मैं आपको क्लोज करके दिखाना चाहूँगा कि यहाँ से आपको एनटीपीसी भी नज़र आएगा और ये तमाम वो चीज़ें नज़र आएंगी जो अब से पहले कभी नज़र नहीं आई। ये विजिबिलिटी है, इसको आप पॉल्यूशन कह सकते हैं, पॉल्यूशन का फ़र्क कह सकते हैं। ख़ास तौर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप दूर थोड़ा सा चलेंगे तो ये इस तरह नज़र आ रहा है जैसे बिल्कुल ये यहाँ के पास में आपको नज़र आए। ये एक फ़ायदा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप बात करें ज़िंदगी की और सांसों की तो दिल्ली एनसीआर में सांस लेना मुश्किल है। मैं थोड़ा सा घुमा के आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वेव सिटी नज़र आने लगा है, नोएडा नज़र आने लगा, यहाँ से नोएडा की इमारतें नज़र आ रही हैं। ये भी लगभग 15 से 20 किलोमीटर बल्कि 30 किलोमीटर तक की जो विजिबिलिटी है आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये इमारतों को आप देख सकते हैं, ये आज तक हमने कभी यहाँ नहीं देखी थी। इधर थोड़ा सा सूरज आ रहा है तो ये आपको अगेंस्ट लाइट रहेगी तो शायद लाइट कम हो जाए, लेकिन ये मैं आपको दिखा रहा हूँ पुलिस लाइन का इलाका। पुलिस लाइन के पीछे आप दूर तक देख सकते हैं, सब चीज़ें नज़र आ रही है। बहुत लो क्वालिटी का मेरा कैमरा है, बहुत ज़्यादा इसकी विजिबिलिटी शायद आपको नहीं होगी, लेकिन ये इमारतें आप देख सकते हैं। ये 15 से 20 किलोमीटर दूर तक की इमारतें, राजनगर एक्सटेंशन और ये गौर होम्स मैंने आपको रात भी दिखाया था, ये राजनगर एक्सटेंशन की इमारतें दिखने लगी हैं, दूर तक आप देख सकते हैं। ये कभी नज़र नहीं आई। ये वो इलाका है जो हमने शायद यहाँ पर इतने साल से रहते हुए कभी नहीं देखा। ये आइडियल इंस्टीट्यूट का बिल्डिंग नज़र आने लगी है, बिल्कुल साफ़ है। हालांकि ये ईस्टर्न पेरिफेरल पे आप अगर यहाँ पर ट्रैफिक होता तो आप देख सकते थे, ये नज़र आ रहा है जो कि कभी नज़र नहीं आया, क्योंकि हालांकि बना तो अभी है लेकिन जितनी धुंध और जितना यहाँ पे पॉल्यूशन आप देखते रहे थे उसकी वजह से कभी नज़र नहीं आया। तो कोरोना या लॉकडाउन का नुकसानात के दौरान अगर आप बात करेंगे, ये विजिबिलिटी का वो फ़ायदा नज़र आ रहा है जो आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त था, जिसको लेकर चर्चा ये थी कि अगर सांस ही नहीं होगी तो ज़िंदगी कैसे होगी। यकीनन कोरोना ख़तरनाक है, उससे हम लड़ेंगे। बैक्टीरियाज या वायरस जो भी है वो एक बड़ी बीमारी है, लेकिन आप ये वो फ़ायदा आप देख सकते हैं जिसको लेकर हम ये कह सकते हैं, भले इसको आप सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका क्रेडिट न दें विपक्ष के तौर पर, लेकिन कम से कम जो फ़ायदे हैं उनको हमें ईमानदारी से मानना चाहिए। और मैं आपको ये दिखा रहा हूँ पीछे, जो सबसे बड़ी बात यह है कि एनटीपीसी जैसी इमारत जो है यहाँ पर, उसकी जो चिमनियाँ हैं वो नज़र आ रही हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। उसके अलावा आपको ये तमाम चीज़ें मैंने विजिबिलिटी के बारे में दिखाने की कोशिश की है, ये इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके क्या फ़ायदे हैं। फ़ायदा एक और मैं बताता हूँ,
नुकसान तो तमाम हैं ही, फ़ायदा एक सबसे बड़ा ये हुआ पॉलिटिकली भी हमारे यहाँ जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं एक्सपोज हो गया। विपक्ष जो एक्सपोज हुआ, विपक्ष की एकता जो है वो एक्सपोज हुई। वो काफ़ी बार पहले हुई, कई बार थर्ड फ्रंट बनने की कोशिश हुई, कई बार वो एक अलग मंच में आने की बात करते थे, लेकिन सच्चाई ये है कि वो एक्सपोज इस बार ज़्यादा हो गए। इस बार जो एक्सपोज उनका एक कन्फ्यूज़न भी एक्सपोज हुआ है। वो कितने कन्फ्यूज़ हैं, उनको समझ नहीं आता है कि हम अपने विपक्ष में अपने नेताओं का विरोध करें या मोदी का विरोध करें। आज मुलायम सिंह यादव तो खैर सक्रिय ज़्यादा नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव जिस तरह से वहाँ पर अब कमान संभाले हुए हैं, बाकी चाचा वाचा सबको उनको पीछे छोड़ा हुआ है, लेकिन अब उनके हाथ में कमान है। उनको समझ में नहीं आता मैं मोदी जी का ज़्यादा विरोध करूँ या मायावती जी का ज़्यादा विरोध करूँ। उनके समझ में नहीं आता कि मैं अगर अजीत सिंह जी भी आजकल कम सक्रिय हैं, लेकिन जयंत को ज़्यादा गले लगाऊँ या ज़्यादा मोदी जी का विरोध करूँ। तो ये भी एक बड़ी बात हुई है। तो ऐसे में हमको ये देखना होगा कि कम से कम अगर विपक्ष सक्रिय नहीं है तो जर्नलिज्म जो करने वाले लोग हैं, जो पत्रकारिता में है, कम से कम वो स्थायी विपक्ष के तौर पर सरकार की आलोचना भी करें और सरकार के काम को भी दिखाएं। अब मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा अपने भारतीय मीडिया के लोगों के बारे में। हमारे यहाँ मीडिया दो भागों में बटा हुआ है, दो धड़ों में बटा हुआ है। एक धड़ा तो वो है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ख़ास तौर से सरकार की कभी कोई खूबी नज़र नहीं आई है। उन्होंने कभी भी अपने 3-4 साल के आप उनके रिकॉर्ड्स निकाल के देख लिए, शायद एक आध बार कभी गलती से शायद कोई तारीफ़ की हो तो बात एक अलग है, लेकिन इसी तरह से एक दूसरा धड़ा है जिसको कभी कोई कमी नज़र नहीं आई है। एक को खूबी नज़र नहीं आती, एक को कमी नज़र नहीं आती। एक सिर्फ महिमा मंडन में लगा हुआ है, एक सिर्फ आलोचना में और विरोध में लगा हुआ है। हमारा मानना है कि विपक्ष के तौर पर अगर लोकतंत्र में विपक्ष की जिम्मेदारी है कि सरकार की आलोचना करे तो सरकार का सहयोग भी करे, सरकार को सरकार चलाने में समन्वय भी प्रदान करे। ऐसे ही मीडिया को भी कम से कम जनहित में होने वाली बातों का कम से कम जो है वो एक्सपोजर करना चाहिए, उसको बताना चाहिए, जनहित में लोगों को बताना चाहिए कि आपकी सरकार ये कर रही है, ये नहीं कर रही है। ऐसे में सबसे बड़ा जो सवाल है, अगर एक पत्रकार के तौर पर हमें ख़ास तौर से जिन व्यवस्थाओं में काम हो रहा है, जैसे कि चीज़ें हो रही हैं, उस पर नज़र रखते हुए स्थायी विपक्ष के तौर पर काम करें, लेकिन समन्वय भी बनाए, जनता अपनी मुद्दे उठाए। और अगर विपक्ष जिस तरह से नाकाम हुआ है तो जर्नलिज्म को वो एक अपना स्थायी विपक्ष मानकर, अपना सहयोगी मानकर कोऑपरेट कर सकती है, अपनी बात रख सकती है। आपके कमेंट का, आपके सुझाव का मुझे इंतज़ार रहेगा, ख़ास तौर से उस सूरत में जबकि एक बहुत छोटी व्यवस्था के तहत मैं काम कर रहा हूँ। मैं एक बात और बता दूँ कि मुझे लगभग 20 साल नौकरी करते हुए मीडिया के अंदर अब फ़िलहाल मुझको ये कह के बाहर करने की कोशिश की गई है कि आप सरकार का हमेशा विरोध करते हो, आलोचना करते हो। तो उसके बाद मुझको ये लगा कि शायद अब मुझे बहुत ज़्यादा लोगों की, मैं मीडिया हाउस की खुशामद नहीं कर सकता, इसलिए एक छोटी सी व्यवस्था शुरू करी है। बहुत लोगों के मैंने बड़े बड़े फॉलोअर्स, बड़े बड़े सब्सक्राइबर देखे, लाखों करोड़ों में देखे, मेरे सैकड़ों भी नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि लोहिया जी इसी देश में एक बड़े नेता और बड़े विचारक के तौर पे उन्होंने कहा कि अगर आप एक आदमी को भी अपनी बात समझा देते हैं या वो समझ पाता है तो ये बड़ी बात है। मैं मानता हूं कि अगर दर्शकों में मेरा एक दर्शक भी या मेरा एक सहयोगी भी या मेरा एक समर्थक भी मेरी बात को समझ पाता है, ये मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। आपसे कोई खामी हुई हो तो उसके लिए आपके सुझाव की मुझे इंतज़ार रहेगा। फ़िलहाल आज अपने मेज़बान आज़ाद खालिद को इजाज़त दें। जय हिंद।